हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 3 वर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आखिर होता क्या है, कहते किसको हैं, ठीक है, और इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मेरा आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहो, और अंत तक बने रहने के बाद मेरा आप सबसे ये वादा है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में कभी भी कोई भी डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं इस क्लास को इस लेवल से समझाने वाला हूं ना। देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा क्लास 10th का मैथ का सबसे पहला स्टार्टिंग से भी स्टार्टिंग टॉपिक है, ठीक है। सबसे शुरुआत इसी से होता है। किससे होता है? इसी से होता है। जो आपकी हमारा वास्तविक संख्या है वो इसी से शुरुआत होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम लोगों ने पिछली क्लास में देख चुका है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि यह एक क्या है? सुपरिभाषित प्रक्रिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या है? यह एक सुपरिभाषित प्रक्रिया है जो यह बताता है कि प्रमेयिका को बार बार लागू करके दो धनात्मक संख्याओं का HCF ज्ञात किया जा सकता है। क्या बताता है? कि दो धनात्मक संख्याओं का HCF ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक शेषफल यानी R शून्य ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए मैं आप सबको बताता हूं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या देता है? वो बोलता है, ठीक है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है ना, वो सिर्फ ये क्या देता है? एक फॉर्मूला देता है, ठीक है। उसके अलावा वो प्रक्रिया नहीं देता है, ठीक है। बस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह बताता है कि वह एक सिद्ध किया हुआ कथन है, जो कि ये बस इतना दे देता है फॉर्मूला, और बोलता है आर का मान 0 से बड़ा तथा बराबर और बी से क्या है? छोटा होता है। बस यही बोलता है। क्या बोलता है? यही बोलता है। और इतना ये एक फॉर्मेट दे देता है, ठीक है। ये नहीं बताता है कि इसको हल करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको हल करने के लिए उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या होने वाला है, ये बिल्कुल नहीं बताता है। अगर प्रोसेस कोई बताता है क्वेश्चन हल करने का तो होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। इसकी सहायता से हम लोग क्वेश्चन के प्रक्रिया बाई प्रक्रिया करके हम लोग उसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यह एक क्या है? सुपरिभाषित प्रक्रिया है। क्या है? सुपरिभाषित प्रक्रिया है, जो कि यह बताता है कि प्रमेयिका का प्रयोग करके, जो प्रमेयिका क्या दिया है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, प्रमेयिका को बार बार लागू करके कोई भी दो संख्या ले लो, कोई भी दो संख्या का HCF क्या करते हैं हम लोग? ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि ये जो है हमारा R ये शून्य ना आ जाए। क्या ना आ जाए? शून्य ना आ जाए, ठीक है। और जब ये R हमारा शून्य हो जाता है, R इक्वल टू शून्य हो जाता है, तो हमारा B के स्थान पे जो भी बचता है ना, वो क्या हो जाता है? वही हमारा HCF हो जाता है। क्या हो जाता है? वही हमारा HCF हो जाता है। B के स्थान पे जो बचेगा वही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका कैसे होने वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व हम लोग किस प्रक्रिया से करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो देखिए फिलहाल में मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 4 दिया है, ठीक है। इन्हीं चारों क्वेश्चन की मदद से हम लोग 3 दिया है, इन्हीं तीनों क्वेश्चन की मदद से हम लोग क्या करेंगे? ये जानेंगे कि इसका प्रक्रिया क्या होता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। किस विधि से? तो
तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है। तो वो क्या होता है प्रक्रिया, तो सबसे पहले हम लिखे थे इधर लिख देते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहां r का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा तथा b से छोटा होता है, 0 से बड़ा तथा बराबर एवं b से छोटा होता है। इसी का हम लोग उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, इसमें क्या देखना है हम लोग को कि दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसको a मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 17 बड़ा है, 17 बड़ा है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए अब क्या करना है हम लोग को, और जो बच गया ना उस संख्या को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, b मान लिए, इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए इससे मैं यहीं पे फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 17 हो जाएगा, b की जगह पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको 6 का टेबल कितना बार पढ़े कि हमारा 17 आ जाएगा, ठीक है, ये देखना है, या फिर 17 से कम आए, ठीक है। तो देखिए अगर 6 का अगर हम लोग पढ़ा पड़े तो 6 कम 6, 6 दूना 12 होता है, कितना होता है 6 दूना 12 होता है, ठीक है, होता है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, 6 दूना 12 हो गया, आप कितना जोड़ देंगे कि हमारा 17 हो जाएगा, तो 5 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये फॉर्मेट में बैठ गया कि नहीं बैठ गया, a की जगह पे 17 हो गया, b की जगह पे 6 हो गया, और 6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, 12 और प्लस 5 हमारा 17 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल टू हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इसको करना क्या है, ये क्या ये इतना सॉल्यूशन हो गया हमारा, नहीं हुआ, ठीक है, ये इतना नहीं हुआ। अब देखिए करना क्या है, ये जो b है ना, अब इसको यहां लाएंगे a की जगह पे, फिर इस ये जो रिमाइंडर है शेषफल है, इस शेषफल से भाग देंगे। तो मान लीजिए जैसे 6 में हम लोग को 5 से भाग देना है, तो क्या करेंगे 5 कम 5 और एक शेषफल आ जाएगा, यही ना आएगा। तो 5 एकम 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करना है, अभी भी 0 नहीं आया, क्या r का मान 0 आया, नहीं आया, तो हम लोग को 0 लाना है, क्या लाना है 0 लाना है, ठीक है। तो फिर 5 को क्या करेंगे इधर भेज देंगे a की जगह पे, फिर उसके बाद देखिए 5 से किससे भाग देना है, ये जो r की जगह पे है ना इससे भाग देना है, तो 1 से भाग देंगे, ठीक है, क्या देंगे 1 से 5 में भाग देंगे, तो 1 का पहाड़ा कितने और पढ़ेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 बार, और हमारा 0 हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा शेषफल है वो क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह देखेंगे कि हमारा b के स्थान पे क्या है, a 1 है, तो यही हमारा 1 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ये 17 और 6 का HCF हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की मदद से और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 5 और 12 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला, ठीक है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए a की जगह पे क्या रखेंगे सबसे बड़ा 12 है, उसके बाद 5 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 5 से अगर हम लोग 12 में भाग देंगे तो क्या होगा 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना कट क्या जाएगा ये तो कट जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। तो इसी को लिखेंगे, देखिए 5 तो लिख दिए हैं, अब ये 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 5 दूना 10 हो गया, और इस 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा जो r का मान है वो 0 नहीं आया है, आया है नहीं आया है, तो क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, इस 5 को a की जगह पे रखेंगे, और फिर इस 2 से ये जो r की जगह पे है इस 2 से हम लोग फिर भाग देंगे इसमें, तो 5 से 2 में भाग देंगे तो 2 दूना 4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब भी हमारा जो है r का मान 0 नहीं आया है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि ये जो 2 है ना b की जगह पे, इस 2 को a की जगह पे कर देंगे, और फिर इस 1 से जो हमारा शेषफल आया है उसी 1 से फिर इसमें भाग देंगे, तो 2 बार में कट जाएगा, और हमारा 0 क्या आ जाएगा, हमारा जो शेषफल बच गया वो क्या आ गया
जीरो आ गया। देखिए एक से क्या करना है, 2 में भाग देना है, तो एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कट गया यानी हमारा शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया ना, तो अब जीरो जैसे आया शेषफल, तो जो बी के स्थान पे होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा HCF क्या निकल के आया, फिर से 1 आ गया। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास लास्ट क्वेश्चन और है, इससे आप लोग को बिल्कुल भी जरा सा भी जो डाउट बचा है ना वो भी खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम लोग 20 और 4 का HCF निकाले एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, जो बड़ा है 20 लिख देंगे यानी 20, और b यानी 4 से भाग देना है। तो देखिए 4 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा 20 आएगा, तो आप बोलोगे 5 बार सर, 5 बार पढ़ दिए तो 5 चौके 20 आ गया, यानी ये 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ रहे हैं तो 20 आ जा रहा है। तो इसका मतलब शेषफल कुछ नहीं बचेगा। जैसे कि हम लोग यहां पर देखें, देखिए 4 पच्चे 20, ये तो पूरा कट गया ना, इसका शेषफल कुछ आया नहीं, आया, जीरो आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर की जगह पे जीरो लिख देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आर का जो मान निकला यानी शेषफल निकला वो फर्स्ट बार में क्या आ गया, हमारा जीरो आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे हमारा 4 है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा यहां से 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, कैसा लगा है आज का क्लास आप सब कमेंट में जरूर से बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी क्लासेस को बिल्कुल मिस ना कर सकें। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।